हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोहम्मद दानिश शब्बीर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इंडिपेंडेंट ऑडिट। जनरली ये जो टॉपिक है वो हम लोगों को एमकॉम में पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑडिट होता क्या है और उसके क्या क्या लाभ हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिट, स्वतंत्र अंकेक्षण। अंकेक्षण कई प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र अंकेक्षण यानी इंडिपेंडेंट ऑडिट किसको कहते हैं? एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अकाउंट्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड इंटरनल कंट्रोल ऑफ द चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। यानी इंडिपेंडेंट ऑडिट कौन कराता है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, जिसको चैरिटी के द्वारा बनाया जाता है, वो करता है। अब आप पूछेंगे, अभी अभी हमारे देश में कोरोना का प्रकोप है, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें प्रधानमंत्री ने अपना एक फंड क्रिएट किया है, प्रधानमंत्री केयर फंड जो है, वो भी इसी तरीके का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके भी ऑडिट की बात इंडिपेंडेंट ऑडिटर से कराने की बात कही गई है, यानी इंडिपेंडेंट ऑडिट ये भी यहाँ होगा। जनरली हम लोग पहले जानते थे ऑडिट तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जनरली एक्सटर्नल और इंटरनल की बात हम लोग जानते थे। आंतरिक अंकेक्षण और बाह्य अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण उसको कहते थे जो संस्था के अंदर के व्यक्तियों द्वारा संस्था का क्रियाकलापों को देखने के लिए, यानी उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम लोग करते थे। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट जो सरकार साल में एक बार या फिर किसी अगर कोई उसको शंका होती है, कोई डाउट आता है, तो वो क्या करती है, अपने तौर पे कराती है। तो एक्सटर्नल ऑडिट संस्था के बाहर के लोग आके एक्सपर्ट द्वारा की जाती थी, और इंटरनल ऑडिट संस्था के अंदर के लोगों के द्वारा, जो उसके एक्सपर्ट होते थे, उसके द्वारा की जाती थी। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है, इंडिपेंडेंट ऑडिट प्रोसेस टू हैव अ थर्ड पार्टी एग्जामिन एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सी इफ दे आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। यानी जो इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है, वो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो देखे, ये थर्ड पार्टी के द्वारा कराया जाता है। यानी संस्था के इंटरनल ऑडिट की तरह तो ये होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट में इंटरनल यानी संस्था के अंदर का व्यक्ति उसको करता था। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ संस्था का व्यक्ति नहीं करता है, यहाँ बाहर से ऑडिटर को हम रखते हैं। किसका? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट ऑडिट कराने के लिए। क्यों कराने के लिए? क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम अपने तरीके से अगर हम लोग संस्था के अंदर वाले व्यक्ति से कराते हैं तो हो सकता है बहुत सारी त्रुटि होंगी या बहुत सारा धोखाधड़ी होगा, यानी एरर और फ्रॉड होगा। जो संस्था के अंदर का व्यक्ति होगा तो जिसके द्वारा होगा उसके द्वारा सांठगांठ कर ले। इसलिए संस्था निष्पक्ष और सही आकलन और सही रिजल्ट जानने के लिए, परिणाम जानने के लिए क्या करती है, वो क्या नाम है, इंडिपेंडेंट ऑडिट का सहारा लेती है। अब इंडिपेंडेंट ऑडिट पहले चलन में नहीं था, लेकिन अब जो है ज़्यादातर ये अमेरिका में देखा जा रहा है। अब इंडिया में भी हमने सुना, जब हमको बहुत खुशी हुई कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड है वो अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा जो है वो कराया जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि अच्छा ऑडिटर जो होता है उसके गुण में ये शामिल है कि वो इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, किसी के प्रेशर में ना आए। तो कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। इससे क्या क्या बातें ध्यान रखने की? तो पहला, ऑडिटर जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो किसी के दबाव में ना आए। देख लेना है हम लोगों को कि इंडिपेंडेंट ऑडिट में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो संस्था में जिसके द्वारा ऑडिट कराया जा रहा है, जिस ऑडिटर के द्वारा, वो संस्था से उसका लिंक ना हो, वो संस्था से किसी प्रकार की मजदूरी न लेता हो, किसी प्रकार की सैलरी न लेता हो, किसी प्रकार की कमीशन न लेता हो, यानी वो पूरी तरीके से आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। तभी हम लोग उसको इंडिपेंडेंट ऑडिट का कार्यभार सौंप सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। दूसरा, ऑडिट कमेटी बने।
ऑडिट कमेटी इसलिए बनाएंगे कि वो जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कमेटी की होगी, ऑडिट कमेटी की। वो देखे कि मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ है, और ऑडिट कमेटी के लोग तय करेंगे कि ऑडिटर का काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, उसको किस किस बातों में परेशानी आ रही है, कौन सा काम उसको करना है, ये सारा चीज़ वो वहाँ पर ये करता है। उसके बाद देखना है कॉस्ट और इफ़िशियंसी। ये भी देखना है कि इंटरनल ऑडिट कराने में कहीं खर्चा तो बहुत नहीं हो रहा है। अगर खर्चा बहुत हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि वो काम देखें कि क्या है, तो उसका पूरा का पूरा कॉस्ट देखेंगे, वो जो काम कर रहा है या जिस कॉस्ट के तहत हम काम कर रहे हैं उन सबों को हम लोगों को देखना होगा। अगर नहीं देखते हैं तो फिर हम लोगों के लिए परेशानी का सबब। और इफ़िशियंसी, उसके काम करने का क्या तरीका है, कितनी अच्छी तरीके से वो आदमी काम कर रहा है, जो ऑडिटर हमने बहाल किया है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो वो चीज़ सब हम लोगों को देखना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं देखते हैं तो हम लोगों के लिए क्या होता है, वो फिर दिक्कत होने लगती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, यानी जो स्वतंत्र अंकेक्षण है उसका क्या क्या लाभ हो सकता है। तो पहला लाभ है कि जो हम लोगों के मेंबर्स होते हैं, जो हम लोगों के ट्रस्टी होते हैं, उनके हितों की रक्षा हो जाती है, यानी सेफ गार्ड ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कह सकते हैं हम, कि उनके हितों की रक्षा होती है। कैसे? क्योंकि वो क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अंकेक्षक को बुला के अंकेक्षण कराते हैं, तो कहीं भी किसी का ये नहीं होता है कि भैया वो किसी के दबाव में आके काम करेगा, वो स्वतंत्र काम करेगा, तो जो भी रिजल्ट होगा वो स्वतंत्र होगा, मैनेजमेंट से वो हटके काम करेगा, यानी मैनेजमेंट का उसमें कोई दबाव नहीं होगा। जबकि हम लोग इंटरनल ऑडिट कराते हैं तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस पर दबाव बनाए रहता है, तो वो देखता है कि अगर हमको काम चाहिए तो हमको मैनेजमेंट को खुश करके चलाओ। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिटर में ऐसा नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो और सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो होता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है, वो है कि सेफ गार्ड बनता है मेंबर्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। अब बात करते हैं दूसरा कि जो मोरल यानी नैतिक जांच जो है वो आपको क्या नाम है, मोरल चेक जो होता है कि आपको जो एम्प्लॉय है उनका मोरल हाई हो जाता है कि हम काम अच्छे से कर रहे हैं, उसका इम्प्रूवमेंट, उसका जो हमको बेनिफिशरी है वो हमको अवेलेबल हो रहा है। अगर हम लोग सही से काम करेंगे, बाहर वाले आएंगे तो जो अच्छे तरीके से काम करते हैं हमारे एम्प्लॉय, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा। जो एरर या फ्रॉड करते हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा, खोजा जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। तो जो वो कर्मचारी हैं वो अपना देखेंगे कि हमको सही से करना है कि नहीं करना है, वो अपना काम को सुधारेंगे, या फिर फ्रॉड कर रहा है तो उसको संस्था से निकाला जाएगा। तो जो अच्छे कर्मचारी होंगे उनका नैतिक क्या नाम है विकास होगा, और उनका मोरल जो होगा वो हाई होगा कि देखो हम लोग अच्छा काम किए और हमको उसका अच्छा एवज मिल रहा है। अब और क्या क्या फ़ायदा है, तो हेल्पफुल इन सेटिंग लाइबिलिटीज़ फॉर टैक्सेस, यानी जो टैक्स देने में जो लाइबिलिटीज़ होती है उसको हम लोग मदद करता है कि हमारा कितना टैक्स बनेगा, क्या क्या इसको हमको किसके कितनी दायित्व है उन सबों को देना है, और टैक्स की जो दायित्व है उसको भी निभाने में, क्योंकि हम लोगों को सही से अपना कैलकुलेटिव हम लोगों के पास अमाउंट आ जाएगा, हम लोगों के पास फिगर आ जाएगा, फाइनल फिगर आ जाएगा कि इस फिगर के तहत जो है हम ये काम कर सकते हैं। मतलब इतना पैसा मेरे हमको टैक्स देना है और इतना पैसा मेरे पास रिजर्व है और इतने पैसे का हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, यानी मेरे पास टैक्स और लाइबिलिटीज़ को पूरी तरीके से अदा करने का एक पूरा का पूरा ब्यौरा मेरे सामने स्वतंत्र ऑडिटर डाल देता है, जिससे हम लोगों को उसको अदा करने में मदद मिलती है। उसके बाद आता है कि ये मदद करता है ट्रेड डिस्प्यूट में भी, यानी व्यापार में जो परेशानी उत्पन्न होती है, जो जैसे कभी वेजेस बढ़ाने का हुआ, कभी क्या नाम है आपको कमीशन देने का हुआ, या ये भी हो, या यूनियन से झगड़ा हो गया, ये भी हो गया, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाता है स्पेशल, कि स्पेशल ऑडिट कराना, इंडिपेंडेंट ऑडिट कराते हैं, और जो स्पेसिफिक फिगर है हमारे पास आता है कि देखो बाबू मेरे पास लाभ नहीं हुआ तो हम तुम लोगों का कैसे बढ़ा दें, हम तुम्हारा मजदूरी बढ़ाएंगे, जब हमको लाभ होगा तब ना। लेकिन इंटरनल ऑडिट से कराते तो हम ज़बरदस्ती हो सकता है कि अपना लाभ जो है वो सही तरीके से नहीं दिखा पाते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट ऑडिटर के पास जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑडिट करके बताता है कि लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर लाभ हुआ है
तो कितना लाभ हुआ है, मजदूरों को कितना उसका बोनस मिलना चाहिए। अगर हर मजदूर को अगर मिल जाएगा कि नहीं भाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, आके चेक किया है, इतना पैसा बच रहा है, आपको बोनस नहीं दिया जा सकता। या इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने जब अपना रिपोर्ट सबमिट किया उस समय बताया कि भाई आपके पास जो है इतना पैसा बच रहा है, तब फिर मजदूर के पास भी ये होगा कि सर आपके पास इतना प्रॉफिट आ रहा है, आप हम लोगों को बोनस दीजिए, या हमारा वेजेस इंक्रीज़ कीजिए, या सैलरी इंक्रीज़ कीजिए, या हमको कमीशन बेस्ड पे या टाइम बेस्ड पे हमको रखने का काम कीजिए। तो ये कब होता है, जब आप क्या नाम है इसको उसमें हमको ट्रेड डिस्प्यूट में हमको बहुत मदद पहुंचाता है इंडिपेंडेंट ऑडिट। नेक्स्ट है कि डिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस, यानी ये क्या करता है कि जो हानि हुई है या जो वेस्टेज जो बर्बाद जा रहा है, स्क्रैप हो रहा है, उसके बारे में हम लोगों को बता देता है कि इतनी हानि हुई है, यहाँ यहाँ हानि हो रही है, और इतना आपका बर्बादी हुआ है, इतना वेस्टेज हुआ है, इसमें इतना नुकसान हो रही है। इससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है कि अगली बार वो काम करे तो ये काम वेस्टेज ना हो। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कभी घर में मम्मी रोटी बनाती है तो रोटी जब आटा सानती है, खास के जो पूड़ी उड़ी बनता है तो उसको गोल गोल काट लिया था, फिर बाद में जो वेस्टेज बनता है उसको रीशेड्यूल कर लिया था। कब, जब हमको पता चल जाए कि वेस्टेज इतना बचा हुआ है, तब हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब वेस्टेज नहीं पता चलेगा तो हमको क्या लगेगा, हमको तो लगा कि भाई उतना ही में 10 ही पूड़ी बनी है, लेकिन अगर वेस्टेज को भी इकट्ठा कर लिया जाएगा और उससे फिर बनाया जाएगा तो हमको लगता है 1-2 पूड़ी और बनने के बाद थोड़ा सा वेस्टेज बचेगा। तो हम लोगों को वेस्टेज और लॉसेस की भी जानकारी हम लोगों को ये प्रोवाइड करा देता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, इशू ए लाइसेंस फॉर पर्टिकुलर ट्रेड, यानी कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड के लिए लाइसेंस प्रदान करने में भी मदद कर पाता है। ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट के द्वारा अपना ऑडिट कराता है, जिससे कि सरकार को भी यकीन हो जाता है कि इनके यहाँ जो ऑडिट हुआ है वो सचमुच सही हुआ है। इससे उस क्या नाम है संस्था का जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी क्या नाम है एसेट्स है, सब सामने आ जाता है। इनको जो लाइसेंस के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए वो चीज़, उनकी कैपिटल सब कुछ सामने खोल के आ जाता है कि कंपनी के कितने ट्रस्टी हैं, क्या मेंबर हैं, कितने शेयर होल्डर, यानी जितना लोग ट्रस्ट में है सब। जनरली जो हम लोग ये करते हैं इसीलिए करते हैं कि हम लोग को लाइसेंस भी सरकार आसान से प्रोवाइड करा दे और कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब बातें थी जो एडवांटेज के रूप में इंडिपेंडेंट ऑडिट में हम लोग देखते हैं। अब इन एडवांटेजेस या डिफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट में अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो मेरे चैनल पे जाइए, कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद हमसे वो सवाल का पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊंगा। जिन लोगों को जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा मैं उनको वो पॉइंट फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द फिर आपके पास आऊँगा लेके। इसी के साथ धन्यवाद।